वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल के दो ड्रायर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक का नाम है ट्रे ड्रायर और दूसरे का नाम है वैक्यूम ड्रायर। इनका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रे ड्रायर एक फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट है जिसका यूज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या मटेरियल को ड्राई करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ड्राई मटेरियल बेस्ट ड्राई मटेरियल भी माना जाता है क्योंकि ये वेट सॉलिड पार्टिकल से बहुत ही आसानी से मॉइस्चर कंटेंट निकाल देता है। अगर आपको फार्मास्यूटिकल मटेरियल नहीं पता है तो जान लें, फार्मास्यूटिकल मटेरियल सच एज क्रूड ड्रग, मसाले, पापड़, ईटीसी। अब बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल की। तो ट्रे ड्रायर का जो प्रिंसिपल है वो हॉट एयर सर्कुलेशन पे बेस्ड होता है। इसमें हॉट एयर पूरे चैम्बर में सर्कुलेट होती रहती है और फार्मास्यूटिकल मटेरियल ड्राई होने लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रे ड्रायर के कंस्ट्रक्शन की। ट्रे ड्रायर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ एक इक्विपमेंट होता है। इसमें एक एयर इनलेट प्रेजेंट होता है। एयर इनलेट से फ्रेश एयर ट्रे ड्रायर के अंदर आती है और इसमें एक हीटर भी प्रेजेंट होता है। फ्रेश एयर जो इनलेट से अंदर आ रही है उसे ये हीटर हीट करेगा और हीट करने के बाद उसे आगे सर्कुलेट करने के लिए ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें एक फ़ैन भी प्रेजेंट होता है। फ़ैन का मेन काम होता है कि जो हॉट एयर हीटर के थ्रू सर्कुलेट की गई है आगे, उसे पूरे के पूरे चैम्बर में यूनिफॉर्मली तरीके से सर्कुलेट करा देना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा चैम्बर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है। इसके चैम्बर में दो ट्रक प्रेजेंट होते हैं। इन ट्रक का मेन काम होता है कि ट्रे को सपोर्ट देना। इसमें ट्रे प्रेजेंट होती हैं। 3 से लेके 192 ट्रे तक इनका नंबर हो सकता है। डिपेंड करता है कि इन्हें लेबोरेटरी में यूज़ किया जा रहा है या फिर किसी इंडस्ट्री में। अगर लेबोरेटरी में यूज़ किया जाएगा तो इसके चैम्बर में 3 से लेके 6 ट्रे प्लेस की जा सकती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री में बड़े बड़ी ट्रे ड्रायर्स यूज़ की जाती हैं उनमें 3 से लेके 192 ट्रेस तक हो सकती हैं। चैम्बर में प्रेजेंट ट्रे में हम मटेरियल को लोड करते हैं और उसको फर्दर प्रोसेसेस के लिए आगे सेल में प्लेस कर देते हैं। ट्रे ड्रायर के चैम्बर में एक एयर आउटलेट भी प्रेजेंट होता है। इस एयर आउटलेट का मेन काम होता है कि जो मॉइस्ट एयर या फिर वेपर और एयर का मिक्सचर होता है उसे चैम्बर से बाहर निकाल दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं ट्रे ड्रायर के वर्किंग की। तो सबसे पहले ट्रे को हम वेट मटेरियल से लोड करेंगे। वेट मटेरियल लोड होने के बाद इन्हीं ट्रेस को हम हॉलो सेल्स में रख देंगे। हॉलो सेल्स में रखने के बाद चैम्बर के डोर को हम क्लोज़ कर देंगे। चैम्बर के डोर को क्लोज़ करने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसी ट्रे ड्रायर को ऑन कर देंगे। जैसे ही ट्रे ड्रायर को हम ऑन करेंगे वैसे ही इसमें प्रेजेंट इनलेट से फ्रेश एयर चैम्बर में आने लगेगी। जैसे जैसे फ्रेश एयर अंदर आएगी वैसे वैसे इसमें प्रेजेंट हीटर उसे हीट करेगा और उसे हीट करने के बाद उसे हॉट एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देगा। फिर यही हॉट एयर फ़ैन के थ्रू पूरे चैम्बर में 2 से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कुलेट कर दी जाएगी, जिससे हॉट एयर ट्रे में रखे वेट मटेरियल से टकराने लगेगी और ट्रे के साथ साथ वेट मटेरियल का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा। जैसे जैसे वेट मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे वेट मटेरियल में प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट रिमूव होने लगेगा और वो वेपर में कन्वर्ट होके एयर आउटलेट की मदद से मॉइस्ट एयर बाहर निकाल दी जाएगी। एट लास्ट जब फार्मास्यूटिकल मटेरियल पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा तब हम चैम्बर को ओपन करेंगे। चैम्बर को ओपन करने के बाद इसमें से हम ट्रे को बाहर निकालेंगे। फिर ट्रे को बाहर निकालने के बाद हम ट्रे में प्रेजेंट अपने ड्राई मटेरियल को रिमूव करके कंटेनर में रख लेंगे, जिसे आगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू यूज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं हम ट्रे ड्रायर के एप्लीकेशन की। तो ट्रे ड्रायर का यूज़ फूड इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इसमें मिर्च, मसाले, पोटैटो चिप्स, पापड़, काजू आदि को सुखाने के काम भी करे जाते हैं। ट्रे ड्रायर को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, जैसे पाउडर, क्रूड ड्रग, स्टिकी मटेरियल, केमिकल, ग्रेन्यूल्स, इन सभी को भी ट्रे ड्रायर की हेल्प से ही ड्राई किया जाता है।
अब जानते हैं ट्रे ड्रायर के कुछ एडवांटेजेस की। तो ट्रे ड्रायर का जो वर्किंग है वो बैच प्रोसेसिंग होता है, मतलब कि इसमें एक टाइम पे एक ही मटेरियल ड्राई कर सकते हैं। इसमें हम वेट सॉइल मटेरियल के मिक्सचर को भी अलग अलग ड्राई कर सकते हैं। ट्रे ड्रायर्स में सब्सटेंस हैंडलिंग और सब्सटेंस की लोडिंग अनलोडिंग बहुत ही आसान होती है। इसके साथ साथ ट्रे ड्रायर का रिपेयर भी बहुत ईजिली हो जाता है। ट्रे ड्रायर में ह्यूमिडिटी और हीट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके से ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ट्रे ड्रायर में मटेरियल का एट्रिशन नहीं होता है, इसलिए भी हम ट्रे ड्रायर को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ट्रे ड्रायर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो ट्रे ड्रायर को हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। ट्रे ड्रायर में लोडिंग अनलोडिंग तो इजी है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। ट्रे ड्रायर में हम थर्मोलेबाइल या हीट सेंसिटिव ड्रग को ड्राई नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें हम ड्राई करेंगे तो उनका कुछ पोर्शन या पूरा का पूरा मटेरियल हीट की वजह से ख़राब हो सकता है। कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए अगर हम ट्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए इसका टाइम नियर अबाउट 24 आवर्स तक भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये मेथड एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रायर की, मीन्स वैक्यूम ड्रायर की। तो वैक्यूम ड्रायर भी एक ड्राइंग इक्विपमेंट है। इसका यूज़ हीट सेंसिटिव मटेरियल और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को ड्राई करने के लिए किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कौन से होते हैं तो जान लें। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मॉइस्चर कंटेंट को कहीं से भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। मीन्स कि अगर एयर में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो ये मटेरियल उस मॉइस्चर कंटेंट को अब्जॉर्ब करेंगे और अपने अंदर के मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चीवी केक, पॉलीमर्स, कुकीज़, ब्राउन शुगर ETC, ये सब हम वैक्यूम ड्रायर की मदद से ड्राई करते हैं। हम बात करते हैं वैक्यूम ड्रायर के प्रिंसिपल की। तो इसका प्रिंसिपल वैक्यूम और हीट ट्रांसफ़र पे बेस्ड होता है। जब इसमें वैक्यूम क्रिएट की जाती है तो इसके चैम्बर का प्रेशर रिड्यूस होने लगता है और इसके चैम्बर का प्रेशर जैसे जैसे रिड्यूस होता है इसमें प्रेजेंट वाटर 25 से 35 डिग्री पे ही बॉयल होने लगता है। वैक्यूम ड्रायर का कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसमें कास्ट आयरन की हैवी वेसल जैकेट प्रेजेंट होती हैं जो कि पूरे ऑपरेशन को बहुत ही आसानी से कंप्लीट करा देती हैं। वैक्यूम ड्रायर में वैक्यूम ओवन में और स्टीम प्रेशर वाटर जैकेट में क्रिएट किया जाता है, जिसकी मदद से पूरा प्रोसेस धीमे धीमे कंप्लीट होता है। वैक्यूम ड्रायर का इनर स्पेस दो भागों में डिवाइडेड होता है। पहला भाग सेल्फ्स होता है और दूसरा भाग वाटर जैकेट का होता है। इसमें जो सेल्फ्स प्रेजेंट होती हैं वो हीट कंडक्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। मटेरियल को लोड करके इन्हीं सेल्स पर हम प्लेस कर देते हैं। इसमें एक वैक्यूम पंप भी अटैच होता है जो कि चैम्बर के प्रेशर को 30 से लेकर 60 किलो पास्कल तक डिक्रीज़ कर देता है और इसी डिक्रीजन की वजह से वाटर बहुत जल्द बॉयल होने लगता है। मींस 25 to 35 डिग्री पे ही बॉयल होने लगता है। जैकेट वेसल्स और सीप्स के बीच थोड़ा सा खाली स्थान भी होता है और इसी खाली स्थान या स्पेस की वजह से जो इसमें वेपर प्रेजेंट होता है वो सेल्स तक पहुंच पाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो वैक्यूम ड्रायर में सबसे पहले हम मटेरियल को ट्रेस पे लोड करते हैं, फिर उन ट्रेस को हम सेल्स पर प्लेस कर देते हैं। सेल्स पर प्लेस करने के बाद फिर हम वैक्यूम ड्रायर को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें अटैच वैक्यूम पंप चैम्बर का प्रेशर 30 से लेकर 60 किलो पास्कल तक रिड्यूस कर देता है और इसकी वजह से वाटर जैकेट में प्रेजेंट वाटर 25 से 35 डिग्री के बीच में ही उबलने लगता है। मीन्स वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले ही बॉयल होने लगता है। जैसे जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर वो वेपर
स्पेस के माध्यम से पूरे चैम्बर में फैल जाता है और पूरे चैम्बर में फैलने के बाद वो सेल्फ से भी जाके टकराने लगता है, जिसकी वजह से सेल्फ और ट्रे का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और सेल्फ या ट्रे में रखे हुए मटेरियल का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होने लगता है। जैसे जैसे ट्रे पे प्रेजेंट मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे ट्रे के मटेरियल्स का मॉइस्चर कंटेंट भी वेपर में कन्वर्ट होकर चैम्बर में बढ़ने लगता है। इस तरीके से ट्रे पे प्रेजेंट मटेरियल ड्राई होने लगता है और जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है तब हम ट्रे को वैक्यूम ड्रायर से निकाल लेते हैं। फिर वैक्यूम ड्रायर से निकाले हुए ट्रे को हम अनलोड करते हैं और उस मटेरियल को हम कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसे मेडिसिन बनाने के लिए या बाकी प्रोसेसेस के लिए यूज़ करती हैं। हम बात करते हैं वैक्यूम ड्रायर के एप्लीकेशन की, तो वैक्यूम ड्रायर को केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जैसे प्लास्टिक मटेरियल्स को, पॉलीमर्स को, इन सभी को ड्राई करने के लिए किया जाता है। इसको टिम्बर, पेपर और भी कई सारी इंडस्ट्री में भी मटेरियल को ड्राई करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं हम वैक्यूम ड्रायर के एडवांटेजेस की, तो इसके एडवांटेजेस में पहला एडवांटेजेस है कि इसके अंदर मटेरियल की हैंडलिंग बहुत ही आसानी से हो सकती है। इसमें मटेरियल को हम बहुत ही आसानी से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे स्विच कर सकते हैं। इसमें हॉट वाटर टेम्परेचर को हम सेट कर सकते हैं, मतलब कि वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये पहले से ही हम डिसाइड कर सकते हैं। इसमें ऐसे हॉलो सेल को भी यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिकली गर्म कर सकें। इसमें हीट ट्रांसफ़र के लिए लार्ज सरफेस एरिया भी अवेलेबल होता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। वैक्यूम ड्रायर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि जो इसका ऑपरेशन है वो बैच टाइप का होता है, मतलब कि एक टाइम पे एक ही मटेरियल हम ड्राई कर सकते हैं। यह ट्रे ड्रायर के मुकाबले बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज़ थोड़ा कम किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज यह भी है कि इसकी लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी इसमें मटेरियल ओवर हीटेड हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी या पूरा मटेरियल ही लॉस हो जाता है और इस तरीके से कंपनी को थोड़ा घाटा उठाना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशनल फील होता है और मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए फार्मास्यूटिक्स या बाकी फार्मेसी के टॉपिक्स पे जल्द से जल्द ऐसे ही नए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।